हेलो 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 मेरे देश के जवानों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटामेरिज्म। हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डिस्कशन लेक्चर सीरीज में आज हम फिफ्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरफ पहुंच चुके हैं और वो टॉपिक है मेटामेरिज्म। तो समझते हैं कि मेटामेरिज्म होता क्या है। देखिए, मेटामेरिज्म होने की सबसे पहली शर्त यह है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो डाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट होना चाहिए। डाइवेलेंट का मतलब या तो उसकी दो वैलेंसीज खाली होनी चाहिए, तो एक इधर कोई कार्बन चेन लग सकता है और एक इस तरफ कोई कार्बन चेन लग सकता है, या पॉलीवेलेंट हो मतलब उसकी वैलेंसी दो से ज्यादा हो, जैसे कि टर्शरी अमीन में होता है। हम एक नाइट्रोजन पे तीन डिफरेंट क्या लगा सकते हैं, कार्बन चेन्स लगा सकते हैं, तीन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगा सकते हैं। तो जब भी मेटामेरिज्म की बात होगी तो उससे जुड़ा जुड़ा जो एक बात साथ में चलती रहेगी वो ये कि हमारा फंक्शनल ग्रुप डाइवेलेंट होना चाहिए या पॉलीवेलेंट होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो डाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट है तो इससे एक बात और निकल के आ जाती है, वो ये कि हमारा फंक्शनल ग्रुप एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा। बोलने का मतलब कि वो चेन के एंड्स पे नहीं लगा होगा या चेन के बिगिनिंग में नहीं लगा होगा, वो चेन के किसी किनारे पे नहीं लगा होगा, वो चेन के बीचों बीच कहीं पे होगा। तो दो कंडीशन हो गया मेटामेरिज्म के लिए, द फंक्शनल ग्रुप शुड हैव should be divalent or could be polyvalent, and must be, because of polyvalency and divalency, it will be non-terminal functional group। तो आप यहां पे डेफिनेशन में एक पॉइंट बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different alkyl groups on either side of the functional group। फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड में मतलब दोनों तरफ, इधर या इधर, अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, तो दोनों कंपाउंड को हम कहेंगे कि भैया ये दोनों आपस में मेटामर है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। इसका मतलब ये है कि हम इसी डेफिनेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, और वी कैन से different numbers of carbon on either side of the functional group तो फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड, इधर या इधर, जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं फंक्शनल ग्रुप के इधर या इधर, वो अलग अलग होंगे। तो ये भी एक मेटामेरिज्म का डेफिनेशन हो सकता है, राइट। दूसरा, इट कैन टेक प्लेस ओनली इन दोस फंक्शनल ग्रुप विच आर डाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें मेटामेरिज्म हो सकता है, जिनमें हम मेटामेरिज्म ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो है आपका ईथर। देखिए, एक ऑक्सीजन होता है ईथर में और उसके दोनों तरफ कार्बन चेन्स लगे होते हैं, तो ये चेन के बीचों बीच कहीं पे भी आएगा, राइट। तो उधर नंबर ऑफ कार्बन और इधर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो सकते हैं, तो मेटामेरिज्म का फिनोमिनन यहां पे बिल्कुल धूमधाम से हो सकेगा। ये थायो ईथर है, आप इसको नोट करते चलिए। सारे फंक्शनल ग्रुप जहां ये पॉसिबिलिटी हमको नजर आएगी या नजर आ सकती है, उनको हम क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें मेटामेरिज्म पॉसिबल है। थायो ईथर में पॉसिबल है, ऑक्सीजन के ही ग्रुप में आता है सल्फर, ऑक्सीजन के लिए हम ईथर वर्ड यूज करते हैं। तो थायो शब्द हमको पता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां थायो वर्ड आएगा सल्फर से कुछ ना कुछ लेना देना होगा, तो यहां पर O की जगह S हो तो इस ग्रुप को बोलते हैं थायो ईथर। सेकेंडरी अमाइन, नाइट्रोजन के दोनों तरफ दो वैलेंसीज हैं, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट हो सकते हैं, किया जा सकता है, कीपिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। सो दिस कैन बी वन पॉसिबिलिटी। इसको नोट करिए, लिस्ट बनाते चलिए, आप सिंपल लिस्ट बनाते चलिए, आपको गैप रखने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे एग्जांपल्स पुट करने वाला हूं, आप भी चाहें तो यहां पे एग्जांपल बड़े धूमधाम से पुट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैंने मान लीजिए यहां पे एक ईथर बनाने की कोशिश की, ये जो ईथर बन रहा है, ये जो ईथर बना है, इसका नाम है मिथॉक्सी प्रोपेन।
मिथॉक्सी प्रोपेन। मैं क्या दोनों तरफ कार्बन का नंबर बदल सकता हूं? इस तरफ अगर आप देखेंगे तो दिस साइड आई हैव प्रोपाइल विथ मी, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोपाइल, दिस इज प्रोपाइल, ये प्रोपाइल है। और अगर आप इधर देखोगे तो ये क्या है, ये मीथाइल है, राइट? तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर है ये, राइट? मिथाइल प्रोपाइल ईथर है ये। आईयूपीएसी नेम इसका मिथॉक्सी प्रोपेन है और इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। क्या मैं इतने ही नंबर ऑफ कार्बन और इतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक और कंपाउंड बना सकता हूं विद डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप? जी बिल्कुल। जैसे ये एग्जांपल आप देखिए, यहां पे दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, ये है इथाइल और ये भी है इथाइल। तो ये इथाइल इथाइल ईथर हो गया, जिसको हम बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। तो कॉमन नेम हो गया डाई इथाइल ईथर। इसका आईयूपीएसी नेम होगा इथॉक्सी इथेन। तो आप देखिए फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन चेन का डिफरेंस है, कार्बन चेन का डिफरेंस है, नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस है। जी बिल्कुल, बड़े धूमधाम से मजे से है ना? इधर 3 कार्बन है का चेन है, इधर 1 कार्बन का चेन है, यहां 2 कार्बन का चेन है, इधर 2 कार्बन का चेन है। तो इन दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों का नाम भी देखेंगे तो डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट मेटामर्स हो गए। ये एक अलग मेटामर है, ये अलग मेटामर है, राइट? तो ये एक आपको कंडीशन समझ में आया। क्या मैं यही काम थायोईथर के भी दोनों तरफ कर सकता हूं? बिल्कुल। सल्फर के उधर एक नंबर ऑफ कार्बन चेन अलग कर दीजिए, चेन अलग बना दीजिए, इधर अलग बना दीजिए, ये एक केस है। सेकेंडरी अमीन में क्या मैं कोई एग्जांपल बना सकता हूं? जी बिल्कुल बना सकता हूं। आप सेकेंडरी अमीन पहले नोट कर लीजिए, यहां पर भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? टर्शरी अमीन में भी ये काम किया जा सकता है, सेकेंडरी अमाइड में ये काम किया जा सकता है, आप नोट करते चलिए। टर्शरी अमाइड में भी ये काम हो सकता है, बिल्कुल। कार्बन के उधर, नाइट्रोजन के इधर और इधर हम अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन चेन पुट कर सकते हैं। ईस्टर में इधर और उस तरफ हम नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट कर सकते हैं। ईस्टर के बाद इसको नोट करने के, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो हम अगला एग्जांपल देखेंगे वो है एनहाइड्राइड। आप देखिए डाई वैलेंसी है कि नहीं, यहां भी वैलेंसी है, यहां भी वैलेंसी है। तो यहां कार्बन का नंबर अलग हो सकता है, उधर कार्बन का नंबर अलग हो सकता है, चेन का लेंथ अलग अलग हो सकता है। यहां पर भी 2 वैलेंसी नजर आ रही है, तो कार्बन चेन में डिफरेंस आ सकता है। यहां आप कीटोन के भी एग्जांपल ले लिए, कीटोन बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेटामेरिज्म शो करने वाले कंपाउंड्स का। आप इधर पर कार्बन का लेंथ अलग कर सकते हैं, चेन का उस तरफ अलग कर सकते हैं। सिंपली थायो कीटोन, ओ की जगह एस लगा दिया तो थायो, थायो भाइयो क्या हो गया, थायो, राइट? तो ये भी एक एग्जांपल है, ये भी उन फंक्शनल ग्रुप्स का एग्जांपल है जहां पर मेटामेरिज्म हो सकता है। नोट करिए और आगे बढ़िए, ठीक है? अगला हमारे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। तो शुरुआत में पहले फिर से आ जाते हैं हम, ठीक है? हम शुरुआत में फिर आ जाते हैं और देख लेते हैं क्या सेकेंडरी अमाइन का कोई ऐसा एग्जाम्पल आप कर सकते हैं जिसमें हम डिफरेंस शो कर सकें? क्या मेटामेरिज्म का फिनोमिनन यहां पर सेकेंडरी अमाइन में बना के दिखा सकते हैं? बिल्कुल बना के दिखा सकते हैं। देखो CH3 CH2 CH2 NH CH3, जैसा आपने यहां पे किया सेम चीज आपको यहां पे करना है, बस फंक्शनल ग्रुप बदल गया है, राइट? इधर 3 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है। मैं इसी से एक और क्या बना सकता हूं, इसी से मैं एक और अमाइन बना सकता हूं ना, जिधर मैं कार्बन का चेन का लेंथ क्या कर दूं, बदल दूं, ऑल्टर कर दूं। यहां पर फंक्शनल ग्रुप इधर 3 कार्बन है, उधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, उधर 2 कार्बन है। तो दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों का क्या सेम है, दोनों का क्या सेम है, दोनों का सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं लिखने जाऊं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा गुरुजी। क्या सेम आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सी कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं देखिए आप, 3 2 5 6 7 8 9 10 11। नाइट्रोजन कितना है, 1 नाइट्रोजन है, राइट? हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पे काउंट करते हैं, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1 2, 1 सेकंड इसको हम सही कर देते हैं। यहां पे हो गया ये 3 2 5 6 7 8 9 10 11। क्या नाइट्रोजन 1 है? नाइट्रोजन 1 है। तो दोनों का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों ही फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो अलग अलग है। ये नंबर ऑफ कार्बन
अलग अलग नजर आ रहे हैं, यहां पे 2 है और यहां पे 2 है, तो दोनों में फर्क है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एन मिथाइल प्रोपेनामीन, और इसका नाम क्या होगा? एन 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 इथाइल इथेनामीन, एन इथाइल इथेनामीन, ये इसका IUPAC नेम होगा, राइट। इसका अगर हम कॉमन नेम करने जाएं तो क्या होगा? इसका मिथाइल प्रोपाइल अमीन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डाई इथाइल अमीन। डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो ये हमारा क्या कंसेप्ट हो गया? ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया मेटामेरिज्म का। इसी तरह से बहुत सारे और एग्जांपल्स हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स में कर सकते हैं जस्ट बाय ऑल्टरिंग द नंबर ऑफ कार्बन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। हम इनके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे लेक्चर्स में, तो हम डिस्कस करेंगे अब कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, ताकि हम इस कंसेप्ट पे और अच्छे से कमांड डेवलप कर सकें। आपने नोट कर लिया है? नहीं नोट किया तो वीडियो पॉज करके बैकवर्ड फॉरवर्ड करके आप उसको नोट कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि शो किया जा सकता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, तो आपने एग्जांपल ऑलरेडी नोट कर लिया होगा, राइट। तो इन दोनों आपस में मेटामर्स हैं। यहां पर देखिए, क्या ये दोनों आपस में मेटामर है? बिल्कुल आपस में मेटामर है, ठीक है। इथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी प्रोपेन, राइट। मेटामर के साथ साथ ये दोनों आपस में चेन आइसोमर भी हैं, ये भी एक नोटिसेबल पॉइंट है। ये दोनों आपस में चेन आइसोमर क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे चेन का लेंथ भी यहां पर क्या हो रहा है? अलग हो जा रहा है, राइट। तो ये आपका चेन आइसोमर भी है। तो आप यहां पर नोट कर लीजिए, जिंदगी में आपके जितने सितारे हैं, कि मेटामर्स कैन ऑल्सो बी चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स। चेन आइसोमर भी हो सकते हैं और पोजीशन आइसोमर भी हो सकते हैं, राइट। इसको नोट करेंगे आप, और आगे बढ़ते हैं हम लोग डिस्कशन में, और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां पे देखिए, है ना, हम कैसे इस बात पे, इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे, हाउ वी रीच दिस कंक्लूजन कि मेटामर्स जो है वो पोजीशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं और चेन आइसोमर्स भी हो सकते हैं। पहला वाला एग्जांपल आप यहां पे देखिए, लुक एट दिस एग्जांपल। ये अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे तो ये कंपाउंड एक्चुअली में क्या है? देखो, 5 कार्बन का कीटोन है ये, इसको हम बोलेंगे पेंटेनोन। लेकिन इसका अगर IUPAC सिस्टम से नेमिंग देखें तो एक्चुअली में इसका नाम क्या है? इसका एक्चुअली में नेम क्या है? इसका एक्चुअली में नेम है पेंटेन थ्रियोन। ये क्या है? पेंटेन थ्रियोन। अगर तुम इस कंपाउंड को देखो तो ये भी एक कीटोन है, 5 कार्बन का ही कीटोन है, ये भी पेंटेनोन ही है। लेकिन कीटो ग्रुप कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे है, तो ये पेंटेन 2 है। मैं इसका नाम यहां पे लिख देता हूं। स्ट्रक्चर नंबर 1 है पेंटेन 3 और स्ट्रक्चर नंबर 2 जो मैं आपको एग्जांपल में दिया गया है, ये कौन? इसका नाम क्या हो गया? ये भी पेंट है, एन है, लेकिन 2 पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? पेंटेन 2, राइट। इसका नाम लिख के देखते हैं। ध्यान से देखना, यहां गलती मत करना, ध्यान से देखना। जो बच्चे इसको कीटोन समझ रहे हैं वो 2 मिनट के लिए पानी पीजिए, दिमाग शांत करिए और फिर से देखिए। भाई ये कीटोन नहीं है, ये एक अल्डिहाइड है। क्योंकि ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, यहां जो कार्बन आपको नजर आ रही है, ये आपका कार्बन है। ये यहां पे ये कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहां पे ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, तो ये अल्डिहाइड है। और इसकी काउंटिंग अगर हम करेंगे तो कहां से करेंगे बताइए? ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5th कार्बन है। तो ये पेंटेनोन नहीं है, ये पेंटेनअल है। इसका नाम क्या होगा? ये हो जाएगा पेंटेनअल। तो हमारा तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो एक एल्डिहाइड है, पेंटेनल। तो जब आपने तीनों का नाम लिख लिया तो अब तीनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है आपको ढूंढना है। तो स्ट्रक्चर 1 और 2 में अगर आप ध्यान से देखो तो स्ट्रक्चर 1 और 2 आपस में क्या होंगे? मेटामर्स है ना भाई। अगर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा सेंटर है, हम इसी के चारों तरफ अगर डिस्कशन कर रहे हैं, और ये हमारा सेंटर इसी के चारों तरफ डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये कीटोन है, ये भी कीटोन है। उस तरफ देखिए 2 कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन का चेन है, इधर 1 कार्बन का चेन है दिस वन, और इधर 1 2 3 कार्बन का चेन है। कार्बन दिस 3rd 4th 5th मिलके 3 कार्बन हो गए। और ये जो कार्बन है ये मिथाइल ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, 1 कार्बन है। तो दोनों मेटामर्स हुए। पर क्या दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स भी हैं? तो बिल्कुल, ये 3 है और ये 2 है।
कार्बन चेन का लेंथ तो 5 का ही है ना, तो पीसीसी का लेंथ सेम है। जब पीसीसी का लेंथ सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग हो तो हम उसको पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। तो ये मेटामर भी है और यस पोजीशन आइसोमर भी तो है। सेकंड और थर्ड का रिश्ता क्या कहलाता है देखते हैं। सेकंड और थर्ड आपस में बहुत पहले ही देखते समझ में आ रहा है भाई, ये तो कीटोन है और ये क्या है, अल्डिहाइड है। तो पहला बुलजाई, पहला ही डिस्कशन में पहला ही पॉइंट क्या आ जाएगा आंसर में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो 2 और 3 के बीच में रिलेशन क्या है, दे आर प्योरली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग हैं, राइट। और 1 और 3 में भी क्या रिश्ता होगा, जैसे 2 और 3 आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, यहां भी ये कीटोन है, ये अल्डिहाइड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। इनको भी नोट करिए आप और आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है। अगर आपको पॉइंट कहीं भी किसी भी जहां पे डिस्कशन में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि कहां पे आपको दिक्कत आई है, मैं आपको समझा सकता हूं उसको, ठीक है। फाइन, आगे बढ़े। और ये देखिए आपका जो 4th एग्जांपल है, इसमें अगर आप देख पाओगे तो ये एक सेकेंडरी अमीन है, ये भी सेकेंडरी अमीन है, तो दोनों सेकेंडरी अमीन है, तो इन दोनों के बीच तो रिश्ता क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन है। तो अब हमको ये देखना है क्या दोनों के आइदर साइड में कार्बन चेन डिफरेंट है। तो यहां देखिए यहां पे 2 कार्बन का चेन है और इधर भी 2 कार्बन का चेन है, राइट। तो दोनों तरफ इसके इथाइल है। यहां पे देखिए तो इसके अगर आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे तो यहां पे मिथाइल है और इस तरफ प्रोपाइल है। तो दोनों तरफ कार्बन चेन डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप मैच करेंगे तो सेम आएगा। तो ये दोनों आपस में मेटामर्स हो गए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सेकंड और थर्ड के बीच का रिश्ता क्या है, बताइए आप। तो मैं आपको बार बार चीख के चिल्ला के बोल चुका हूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन तीनों है तो अमीन, लेकिन तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं। इसीलिए चूंकि ये सेकेंडरी अमीन है और अगर आप यहां देखेंगे तो ये एक प्राइमरी अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन के इधर तो लगा हुआ है कार्बन चेन, लेकिन इधर कोई कार्बन चेन नहीं है। इसका ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, तो एक ही कार्बन चेन लगी हुई है, इसीलिए ये जो है प्राइमरी अमीन है। तो सेकंड और थर्ड आपस में धूमधाम से दुनिया को पूरा डिक्लेयर कर दिया कि हम दोनों कौन हैं, हम दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ठीक है। ये बात आप भी नोट कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 में देखते हैं। अगर एग्जांपल नंबर 5 को बहुत केयरफुली अपनी नजर दौड़ाएंगे तो आपको देखने में नजर आएगा, इस नाइट्रोजन के यहां पे मिथाइल लगा हुआ है, दिस इज मिथाइल, और इधर क्या लगा हुआ है, ये है प्रोपाइल। तो इधर कार्बन 3 है और उधर कार्बन 1 है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल में नजर अच्छे से आंख में पानी मार के देखेंगे तो आपको नजर आएगा इस कंपाउंड में भी इधर एक ही कार्बन है और इधर 3 कार्बन नजर आएंगे। कैसे, ये आपका हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2, है ना, ये कार्बन नंबर हो गया आपका, ये आपका कार्बन नंबर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यहां पर ये आपका कार्बन नंबर है 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, राइट। तो अगर आप कार्बन के नंबर से देखने जाएं तो भाई इधर भी 3 कार्बन है, उधर 1 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन है। पर क्या ये चेन सेम है दोनों? ये है आपका प्रोपेन प्रोपाइल का 1 2 3 कंटिन्यूअस चेन, जबकि यहां पर आप देखिए कंटिन्यूअस चेन नहीं है, सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है ये अमीन ग्रुप जिसपे एन मिथाइल लगा हुआ है, एन पे मिथाइल लगा हुआ है और ये एक सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है एनएच ग्रुप, मतलब ये अमाइन। तो दोनों कार्बन चेन में डिफरेंस है। तो दिस बोथ आर व्हाट, दिस बोथ आर मेटामर्स। जी बिल्कुल मेटामर है, क्योंकि मेटामरिज्म का डिफरेंस ही का डेफिनेशन ही बोलता है कि भैया दोनों तरफ जब अल्काइल्स डिफरेंट होंगे, डिफरेंट अल्काइल्स होंगे तो हम क्या बोलेंगे उनको, मेटामर, ठीक है। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होंगे आइदर साइड में तो वो मेटामर्स है। ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गया कंडीशन, राइट। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल हमारा सही जा रहा है। हम ये देखेंगे कि क्या ये पोजीशन आइसोमर भी है। जी यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये है एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, पहले कार्बन से ही अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है अमीनो ग्रुप, अगर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन यहां देखिए ये है तो एन मिथाइल लेकिन सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है अमीनो ग्रुप, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एन मिथाइल प्रोपेनामीन तो है,
लेकिन सेकेंड कार्बन पे अमीन जुड़ा हुआ है, तो पोजीशन अलग हुआ ना अमीनो ग्रुप का, इसलिए क्या हो गया, इसीलिए हो गया पोजीशन आइसोमर भी, एन मिथाइल प्रोपेन टू अमीन। ठीक है, फाइन। तो ये आपका बिल्कुल एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। क्या और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पिटारे में, देखते हैं। चलो इस एग्जाम्पल को देखिए, यहां पर 6th वाले एग्जाम्पल में आप स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 और 3 को कंपेयर करके देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पानी पी के ठीक है, पानी पीजिए, ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ईस्टर्स हैं। क्या है मिस्टर, ये है ईस्टर, ये है ईस्टर। कैसे, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, सी सिंगल बॉन्ड ओ है, फिर उसके साथ ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल ईस्टर है धूमधाम से। ये भी सिमिलरली सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, और ये ईस्टर है। पर दोनों क्या आपस में मेटामर हैं? इस फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला, दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। ठीक है, इधर आप देखो, इस इधर 3 कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, यहां पे कितने नजर आ रहे हैं इस साइड? बस 2, दिस वन, दिस टू आर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन नजर आ रहे हैं। जबकि आप इस वाले स्ट्रक्चर में देखें, यहां पे 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, जबकि इस तरफ आपको केवल 1 कार्बन ही नजर आ रहा है। उधर 3-2 का खेल चल रहा है और इधर 4-1 का खेल चल रहा है। तो नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड डिफरेंट है, कार्बन चेन दोनों साइड डिफरेंट है। तो दिस टू आर यस, दिस टू आर मेटामर्स। क्या ये चेन आइसोमर्स भी हैं? क्या ये 1 और 2 चेन आइसोमर्स भी हैं? देखिए बताइए, बिल्कुल चेन का लेंथ अलग है ना जी, चेन का लेंथ अलग अलग है, तो चेन आइसोमर्स हो गए। ठीक है, तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स भी हैं। लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? तो ध्यान से बहुत केयरफुली देखिए, ये ईस्टर नहीं है, ये सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये दोनों आपस में हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो इसको भी आप नोट करिए अपने एग्जाम्पल में, राइट। बढ़िया एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आगे के चैप्टर्स में, जब आप सेपरेटली फंक्शनल ग्रुप्स के चैप्टर्स को पढ़ोगे ना, राइट, तब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है, राइट। 12th के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप्स के अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। वन इज हेलो एल्केन, हेलो एरीन, देन देयर अल्कोहल फिनॉल्स इधर, देन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन यू हैव गॉट अमाइंस, राइट। तो वहां पे आपको इन सब की जानकारी रहेगी तो बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है मेरे लल्ले, ठीक है, ओके। यहां देखिए 7th वाले एग्जांपल में आप देखिए, ये जो आपको फंक्शन ग्रुप नजर आ रहा है, इसके दोनों तरफ इधर फिनाइल है, यहां साइक्लोहेक्साइल है। अब फिनाइल इधर आ गया और साइक्लोहेक्साइल इधर आ गया, तो दोनों तरफ आप देखिए नजर फेर के तो डिफरेंस नजर आ रहा है, कार्बन चेन या रिंग का डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? जी हाँ, ये दोनों आपस में मेटामर्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स थे मेटामेरिज्म के। हमने मेटामेरिज्म का टॉपिक समझा, उसका डेफिनेशन समझा, कंडीशन देखा और बहुत सारे धूमधाम से एग्जांपल्स भी देखे। तो हमारे यहाँ पे मेटामेरिज्म होता है क्लोज। आप सब बना लीजिए अपना नोट और मैं चले जाता हूं इस स्क्रीन से बाहर। थैंक यू एवरीवन।